जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। और सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अब हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेज बाय दुबे सर पर आप लोगों का स्वागत है। अब आज पुनः कल जहां बंद किए थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। कल कूलाम का नियम हो गया था और उसको हम कंप्लीट करा दिए थे। कूलाम बल F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहां तक कल हो गया था। अब इससे आगे चलते हैं और आप लोग सहयोग कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। आपका मोटिवेशन, लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। अब यहां से आगे चलते हैं हम। बहुत आराम से समझिए सब लोग। जो देखिए, एक बात हम बता दे रहे हैं कि हम एक तरफ से पूरा फिजिक्स कंप्लीट पढ़ाएंगे। उसमें डेफिनीशन हो गया, डेरिवेशन हो गया, विद न्यूमेरिकल कंप्लीट, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि फिजिक्स के लिए किसी अन्य चैनल पर आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। अब आइए चलते हैं इसके आगे। तो कूलाम का नियम हो गया था F इक्वल, यही आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसमें हमने बताया था कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब हम ये एग्जाम में भी आता है, इसका एप्सिलॉन नॉट का बीमीय समीकरण। तो यही से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालिए एप्सिलॉन नॉट का बीमीय समीकरण। अब देखेंगे बीमा हर भौतिक राशियों का याद करना आसान नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि बीमीय सूत्र हमेशा ज्ञात करने में ट्रेंड रहे, और याद करना बहुत कठिन है। तो इसका बीमीय सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर एप्सिलॉन नॉट का हमें बीमा ज्ञात करना है। तो इसको एप्सिलॉन नॉट को पक्षांतर करके इस साइड में ले आइए, बाकी सबको उस साइड में भेज दीजिए। तो देखेंगे क्या होता है। दिस इंप्लाई दैट एप्सिलॉन नॉट इक्वल, ये नीचे था इस साइड में आ गया, ऊपर हो गया। तो यहां पर बचा क्या? 1/4 पाई और एप्सिलॉन जा चुका है इस साइड में। और ये जो F है वो इस साइड में, लेफ्ट साइड में है, इधर आएगा तो ये नीचे यहां आ जाएगा F। और देखेंगे आगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जहां है वही है। बस हमने क्या किया है कि एप्सिलॉन नॉट को इस साइड में भेज दिया है और F को इस साइड में भेज दिया है। तो अब हम बीमा लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर एप्सिलॉन की बीमा इक्वल, देखें ये 1 है, 4 है, पाई है, ये सब अचर है, कांस्टेंट है। तो इसका तो कोई बीमीय सूत्र होता नहीं है। अब हमें आवेश Q1 और Q2 का बीमीय सूत्र हमें लिखना है। तो ये बहुत पहले से जानते हैं कि भाई धारा I बराबर
क्या होता है Q/T। अगर ये भी नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धारा I बराबर Q/T, तो Q जहां है वही रहने दे, तो ये क्या हो जाएगा I × T। इसका मतलब आवेश का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, धारा का कैपिटल A होता है और समय का कैपिटल T होता है। तो यहां देखेंगे Q1 के ये भी आवेश है, तो इसका बीमा हो गया AT, और Q2 की भी बीमा हो गए AT अपान, और ये बल की बीमा तो सबको याद रहती है। यहां बल की बीमा लिख दीजिए MLT-2, ये बल की बीमा हो गई, और R² ये दूरी है, दूरी की बीमा हो जाएगी L²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा देखिए ऑलरेडी पहले m को लिखा जाता है, ये अच्छा लगता है, तो ये m यहां है, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा m के पावर -1, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा m के पावर -1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें l ऊपर ले जाना है, तो l के पावर 1 यहां है, 2 यहां है, 2 और 1 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो l के पावर -3 हो जाएगा। अभी m हो गया, l हो गया। अब हम आते हैं t पर, तो देखेंगे t के पावर -2 यहां है, और ये t के पावर 1 और t के पावर 1 ये मिलाकर t के पावर 2 हो जाएगा, और -2 ऊपर गया तो ये t के पावर 4 हो जाएगा। अब बचा क्या, इसमें a बचा है, तो ये A² हम यहां पर लिख देंगे। तो ये बीमीय सूत्र यहां तक आ गया है। आशा करते हैं कि बच्चों इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये याद रखना ठीक खतरा हो सकता है, इसलिए इसको ज्ञात करना रखें। अब इसके आगे हम चलते हैं नई टॉपिक, इसके आगे तो देखिए वो क्या नई टॉपिक। अब देखें आगे हम एक धन परीक्षण आवेश या पॉजिटिव टेस्टिंग चार्जेज के बारे में बता रहे हैं। ये इसको समझ लीजिए कि चूंकि इसकी हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे इस चैप्टर में जरूरत आएगी। धन परीक्षण आदेश, अब ये समझ लीजिए क्या होता है, बहुत आसानी से देखेंगे। ये धन परीक्षण आदेश क्या होता है, ये एक ऐसा आदेश है जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। हाँ, ये आदेश जैसा व्यवहार करता है, लेकिन ये इसकी अपनी कोई निजी ताकत नहीं है। जैसे इसका परिमाण 1 होता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, तो देखिए धन परीक्षण आदेश है क्या, ये एकांक परिमाण का एक धन आदेश होता है, जिसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है इसकी सहायता से। कुल मिला के ये जानिए कि जैसे ये लाइनमैन होते हैं, जब इलेक्ट्रिक लाइन फॉल्ट हो जाती है तो ये अपने साथ एक टेस्टर रखते हैं, ये टेस्ट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार ये एक टेस्टर का कार्य करेगा। ये अपना इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, या दूसरे के वैद्युत क्षेत्र को ये प्रभावित नहीं करता है। बस इतना मानिए कि ये समझ लीजिए एक जैसे कहा जाता है जिंदी लाश। और जिंदी लाश का मतलब क्या हुआ कि बहुत से आदमी ऐसे हैं जो रोड पर तुम्हें घूमते मिल जाएंगे, हैं तो जिंदा लेकिन एक लाश के समान है, उनके अपना कोई ना माइंड है ना अपना कोई ताकत है। तो देखिए धन परीक्षण आदेश होता क्या है, हम इसको कह सकते हैं एकांक परिमाण का ऐसा धन आदेश, एकांक परिमाण का ऐसा धन आदेश। बात को समझेंगे,
इसका मैग्नीट्यूड परिमाण 1 है। अब इसका कार्य यही है कि इसको कहीं भी रख कर विद्युत क्षेत्र के भीतर इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर या उस पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो एकांक परिमाण का ऐसा धन आवेश जिसकी सहायता से, जिसकी, नोट करते रहे, हम आराम से लिख रहे हैं, जिसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर या अंदर कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तथा उस बिंदु पर, देखते रहिए सब लोग, ध्यान इधर उधर मत ले जाइए, उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा, उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बच्चों इसको हम और आगे अभी इसके बारे में और अच्छे से जो हमने बताया है इसको करके दिखाएंगे और इसकी कीमत आप लोगों को आगे पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर कहा जाए ये धन परीक्षण आवेश क्या है, तो एज ये टेस्टर, बस इससे हम पता करते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, तीव्रता या उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा किस साइड में है, इतना हम पता करते हैं। अब इसके आगे हम फिर चलते हैं नई टॉपिक की ओर। नई टॉपिक क्या है देखेंगे, विद्युत क्षेत्र ये क्या होता है यहां समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इसको बहुत आसानी से समझिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब देखेंगे, समझो बात, वैसे इसको रियल लाइफ में सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इसी प्रकार समझा देते हैं, क्योंकि हम आसपास हम लोग ये देखते रहते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए कहीं पावर हाउस है, अब मान लीजिए कहीं पावर हाउस है, वहां पर एक ट्रांसफार्मर है, सपोज कीजिए एक ट्रांसफार्मर है या बहुत से ट्रांसफार्मरों का एक कनेक्शन है उस जगह पर। तो आप लोग देखे होंगे जहां भी ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मरों का कनेक्शन है, तो उसके चारों तरफ, उससे कुछ दूरी पर चारों तरफ एक लोहे की जाली लगी होती है और उसमें देखे होंगे एक प्लेट लगा होता है, सावधान खतरा। और वैसे गांव में या हर जगह जो एक खंभे लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं, उस पर भी एक प्लेट लगा होता है और उसमें रहता है सावधान खतरा, मतलब ये डेंजर एरिया है। तो अगर सच में कहा जाए वैद्युत क्षेत्र है क्या, तो ये एक डेंजर एरिया, बहुत छोटे शब्दों में कह दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो इसे डेंजर एरिया कह सकते हैं। देखेंगे समझने के लिए, एक आदेश रखा है तो हो सकता है इतनी दूरी पर, इतने रेंज में तुम्हें खतरा हो। अगर मान लीजिए 2-3 कई ट्रांसफार्मर रखे हैं, तो ये ऐसे इतने रेंज में मान लीजिए तुम्हें खतरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने दूर जहां रखा है उसको छूने से ही खतरा नहीं है, उसके कुछ दूरी तक खतरा होता है। अब बात ये फंसी कि आखिर वो दूरी आप लोग कैसे जान पाएंगे कि ये कहां तक खतरा है। वो हमें बताएगा
ये धन परीक्षण आदेश। अब देखेंगे वो समझिए बात, जैसे मान लीजिए ऐसे कई ट्रांसफार्मर रखे हैं या कई ट्रांसफार्मरों का कनेक्शन है। अब इस हमें पता करना है कि इसका वैद्युत क्षेत्र कहां तक है। तो ये जो धन परीक्षण आदेश है, धन परीक्षण आदेश, इसे ध्यान दीजिएगा, इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे इस टेस्टर को लाइए इस यहां पर। अब देखेंगे इस टेस्टर को हमने यहां रख दिया, तो जैसे ही इस टेस्टर को हमने फ्री किया, मतलब ये चलने के लिए स्वतंत्र कर दिया, तो ये सब लोग समझते हैं अगर यहां पर ये धन आदेश होगा और ये टेस्टर तो धन आदेश है ही, तुरंत ये धन है, ये धन आदेश ये भी है, ये प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर भागने लगेगा ऐसे बाहर की तरफ, इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे इसको फ्री किया उधर जाने लगा, हम समझ गए टेस्ट करने के लिए कि यहां पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक डेंजर एरिया है। अब इस टेस्टर को ले जाकर हम यहां रख दिए, फिर भी देखा हमने कि यहां भी वैद्युत बल आरोपित हो रहा है, मगर जैसे इस टेस्टर को यहां रखा और इसको फ्री मोशन करने के लिए फ्री कर दिया गया, तो ये देखा अपने जगह पर ही स्थिर रह गया। तो इसका मतलब इस बिंदु तक, इस बिंदु के अंदर क्या है, खतरा है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इस बिंदु के चारों ओर क्या हो जाएगा, सावधान खतरा। तो अब हम परिभाषा इसकी क्या बोल सकते हैं, देखेंगे पहले ट्रांसफार्मर के शब्दों में। ये पहले बता दे, ये आप लोग ये नहीं कि ट्रांसफार्मर और उसकी प्रक्रिया यहां हम समझा रहे हैं, वो तो पढ़ाया जाएगा, ये एक आसान शब्दों में समझे, ये सही नहीं है रियल लाइफ में। तो हम ये क्या कह सकते हैं, अगर एक ट्रांसफार्मर है तो हम कहेंगे किसी ट्रांसफार्मर, या अगर कई ट्रांसफार्मर रखे हैं तो हम कहेंगे एक ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मरों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, एक ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मरों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक एकांक धन परीक्षण आदेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आ जाइए अपने बात पर, यह तो एक समझाने के लिए था। अब मान लीजिए यहां एक आदेश कोई रखा है, अब ये आदेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही करेगा। अब एक आदेश रखा है या कई आदेश रख दिया गया है, अब इस पर वो टेस्टर रख के चेक किया जा रहा है। तो मान लीजिए इसके चारों ओर इतने रेंज में खतरा है, तो सेम वही बात अब हम क्या कहेंगे, किसी आदेश या आदेशों के, फिर से किसी आदेश या आदेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक एकांक धन परीक्षण आदेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों हम इसकी परिभाषा लिखा दे रहे हैं अब आसानी से, किसी, अपने आप भी लिख सकते हैं, किसी आदेश, किसी आदेश इसका मतलब एक आदेश, किसी आदेश या आदेशों के समुदाय, आदेशों के समुदाय, तो किसी आदेश या आदेशों के समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र, समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र
चारों ओर का वह क्षेत्र। अब एक बात बताइए, जहां तक हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, या कहे कि जहां तक एकांक धन परीक्षण आवेश को अनुभव होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। देखो, अगर हम हमें कहेंगे तो हम लोग खतरे में चले जाएंगे। यहां पर इसीलिए एक टेस्टर बनाया गया है। तो समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एक शब्द में चाहे कहिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, चाहे कह दीजिए वैद्युत बल का अनुभव होता है। तो परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक बात तो समझ गए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। बहुत आसान शब्दों में कह सकते हैं डेंजर एरिया, या और बहुत आसान शब्दों में गांव की भाषा में कह सकते हैं कि किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक वह हमें खींच ले या ढकेल दे, उसे पूरे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और इसी में हल्का सा बता दे रहे हैं कि जैसे हमने कहा था कि ये एकांक धन परीक्षण आवेश क्या करने के लिए है, तो देखिए साफ साफ है कि ये एकांक धन परीक्षण आवेश जो Q0 है, अब इसको किसी भी बिंदु पर रखकर क्या पता किया जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखेंगे वैद्युत क्षेत्र जब इससे पता लगता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी से पता लगेगी। वो अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज ये साफ दिखाई दे रहा है, हमने कहा था कि इसकी सहायता से हम वैद्युत बल की दिशा पता करते हैं। तो अब अगर ये आवेश जो यहां रखा है, वो मान लीजिए जो बिंदु आवेश है वो धन आवेश है, तो अगर हम इस धन परीक्षण आवेश को यहां रख देंगे तो ये भी धन है। इसका मतलब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, डी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इसको फ्री कर दिया जाए, स्वतंत्र चलने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, तो ये त्रिज्यतः बाहर की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो इसी के सहायता से तो हमें पता लगा, इसीलिए इसको बताए थे। तो अब बच्चों इसके बाद हम नए ऊर्जा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।